हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो गुजरात बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है 10वीं की और 12वीं की, 10th और 12th क्लास की, तो उसमें जब आप बोर्ड की एग्जाम देने जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक आंसर शीट मिलेगी जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे, जवाब लिखना होगा, जिसको आंसर बुक और जवाब वही भी बोलते हैं। तो इसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। मतलब आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो सीट नंबर हो या तो फिर आपका यहाँ पे साइन हो, नाम हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलतियां करते हैं कि वो लिखना कुछ और होता है कहीं पे और उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कैसे क्या लिखें। तो उस लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको कौन सी जगह पे कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है ताकि आप कोई गलती ना करें बोर्ड की एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मतलब फिल करने से पहले हमको एक पेज दिया है, इसके पीछे वाला पेज सेकंड पेज है। तो उसके ऊपर यहाँ पे हमारे लिए एक सूचना है, मतलब विद्यार्थियों के लिए एक सूचना रखी जाती है जो एग्जाम देने जाते हैं परीक्षार्थी। तो ये सूचना आपको पहले पढ़नी है और इसके हिसाब से आपको ये जो आपका आंसर शीट है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो चलिए मैं आपको इसको फटाफट समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम वहां पे आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है कि जब भी परीक्षार्थी जो आए एग्जाम देने के लिए तो अपने साथ साथ वो फी रसीद, प्रवेश पत्र, जिसको हम हॉल टिकट बोलते हैं, जो आपको स्कूल में से ये ऐसी रिसिप्ट मिलती है, इसे हॉल टिकट कहते हैं हम। तो ये प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है और इसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, जैसे कि यहाँ पे आपका बैठक क्रमांक, सीट नंबर लिखा होगा, आपका केंद्र क्रमांक नंबर लिखा होगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो ये आपको लेके जाना है और इसके हिसाब से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है यहाँ पे। और फिर एक आपको बारकोड नंबर दिया जाए, बारकोड स्टिकर दिया जाएगा जिसके अंदर आपका बैठक नंबर वगैरह होगा। तो आपको वो चेक कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको एक बारकोड स्टिकर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर आपका सीट नंबर लिखा होगा, तो इसका सीट नंबर और आपकी जो रिसिप्ट मतलब जो हॉल टिकट है उसका सीट नंबर दोनों मैच कर लेना है। तो अगर दोनों मैच होता है तो इसका मतलब वो सही है आपका ही है। तो इस तरीके से फिर उसको आपको चिपकाना है। यहाँ पे कैसे चिपकाना है वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या कहा है हमको कि यहाँ पे सेकंड में हमको दिया है कि जब भी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखें, जैसे कि यहाँ बैठक नंबर है तो किस तरीके से लिखना है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताया है कि यहाँ पे इस तरीके से ऊपर आपको जो बैठक नंबर है वो पहले आंकड़ों में लिखना है, डिजिट में लिखना है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे उसको शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, जैसे कि सी है तो सी, उसके बाद 2 है तो TWO2, ठीक है, F4 है तो FOUR, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आगे थर्ड में हमें ये बताया गया है कि जब भी हम आंसर लिखना स्टार्ट करें, मतलब जो पेपर है वो उसके जवाब लिखना स्टार्ट करें, तब हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो जिसमें सबसे पहले हमें ये बताया है कि हमको कोई भी नंबर या निशानी जो है उसका उपयोग नहीं करना है, जैसे कि कोई भी देवी देवता के नाम नहीं लिखने हैं, या तो फिर अपनी कोई भी पहचान नहीं देनी है, या तो फिर कोई भी धार्मिक चिन्ह जो होते हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पे नहीं लिखनी है। कहने का मतलब है हमारी ओळख जो है, हमारी जो पहचान है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखानी है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में दिया है हमको कि जब भी हम यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे किस तरीके से करना है। तो जब भी हम सिग्नेचर करें तो उससे पहले हमको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी है, जैसे कि जो जवाब वही का नंबर है वो हमें देख लेना है। उसके बाद बारकोड स्टिकर जो हमें मिलेगा उसके ऊपर जो बैठक नंबर है वो सब चेक कर लेना है। उसके बाद हमें फिर सिग्नेचर करनी है। उसके बाद आगे हमें दिया है कि जब भी हम एग्जाम देने जाएं, जब हम एग्जाम दे रहे हो तो ये सारे स्टिकर हमको यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। बारकोड स्टिकर आता है, फिर यहाँ पे एक खाकी स्टिकर आता है। तो ये सारे स्टिकर जो है वो परीक्षा पूरी होने से पहले 10 मिनट पहले ये सारी चीजें हमको लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको दिया है कि आप जब जवाब लिखना चालू करेंगे बोर्ड की एग्जाम में तब आपको जवाब कैसे लिखना है। तो यहाँ पे दिया है कि आपको वादड़ी और भूरा रंग की स्याही का उपयोग करना है। मतलब जो बॉल पेन आपको यूज करनी है वो वादड़ी मतलब ब्लू रंग की होनी चाहिए, या तो फिर भूरा मतलब ब्लैक रंग की होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये 2 ही कलर्स का यूज करना है, उसके अलावा एक भी कलर का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो हमारे पास
एक हॉल टिकट है, तो इस हॉल टिकट के हिसाब से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हॉल टिकट में हमें जन्म तारीख है, ठीक है, यहाँ पे फोटो दे दिया है, ये 2022 का है। हॉल टिकट आपको भी शायद मिल गया होगा अब तक स्कूल से, जिसमें हमको बैठक क्रमांक है और यहाँ पे जो केंद्र क्रमांक है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और यहाँ पे हमको विषय और उसका कोड नंबर दे दिया है, जवाब की भाषा दे दी है, और फिर परीक्षा कब होगी उसकी तारीख हमें यहाँ पे दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पे बारकोड स्टिकर के ऊपर जो नंबर आता है वो हमें यहाँ पे लगाना है, और फिर यहाँ पे जो भी निरीक्षक होगा, मतलब जो सुपरवाइजर होगा, वो सिग्नेचर करेगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, जिसमें देखिए सबसे ऊपर हमें यहाँ पे दिया है केंद्र नंबर, ठीक है। अब ये केंद्र नंबर हमको कहाँ से लिखना है, तो हमारी हॉल टिकट पे दिया होगा। केंद्र क्रमांक, केंद्र क्रमांक मतलब केंद्र नंबर, ठीक है, सेंटर नंबर, इंग्लिश में इसको सेंटर नंबर बोलेंगे। तो जिसमें ये हमें दिया है 5035, तो हमें इसके बाजू में लिख देना है 5035, ठीक है। चलिए उसके बाद नीचे हमें देखिए क्या दिया है, नीचे हमें दिया है परीक्षार्थिनी सही, मतलब जो एग्जाम दे रहा है एग्जामिनर, जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, और ये सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है कि आपने जब ये रिसिप्ट जो फॉर्म भरा गया था, तो ये रिसिप्ट के अंदर जो साइन है वही साइन आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे लिखा है आपके रिसिप्ट के नीचे परीक्षार्थिनी सही, मतलब ये आपकी सिग्नेचर है, तो ये सेम टू सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है, आप दूसरा नहीं कर सकते। चलिए उसके बाद अब आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, आगे हमें दिया है बैठक नंबर, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, बैठक नंबर, जिसको हम सीट नंबर भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो चलिए बैठक नंबर हम देख लेते हैं कैसे भरना है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको दे दिया है बैठक क्रमांक, बैठक क्रमांक या बैठक नंबर, सीट नंबर एक ही है, तो यहाँ पे जैसा दिया है वो एज इट इज आपको यहाँ पे राइट डाउन कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है सबसे पहले ए, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, ए, ठीक है। ए लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है 40, उसके बाद दिया है 55, उसके बाद दिया है हमें 7, 6 और 2। तो जैसा इसके अंदर दिया है एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बीच में एक भी गैप नहीं छोड़ी है मैंने, तो आपको भी एक भी गैप नहीं छोड़नी है। उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें जितने भी यहाँ पे डिजिट और अल्फाबेट्स होंगे उतने ही, मतलब यहाँ पे बॉक्स में सब फिल हो जाएंगे, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब वापिस से नीचे देखिए हमें इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, बैठक नंबर, वापिस से हमें ये फिर से बैठक नंबर लिखना है, लेकिन अब कैसे लिखना है, शब्दों में। तो शब्दों में किस तरीके से लिखना है, तो पीछे सेकंड जो पेज है इसका, उसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से लिखना है। जैसे 2 है तो TWO2, ठीक है, 4 है तो FOUR, इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ए दिया है तो उसकी जगह क्या लिख देना है, ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 दिया है तो आपको कैसे लिखना है, FOUR, ठीक है। उसके बाद 0 दिया है तो आपको कैसे लिखना है, ZERO, ठीक है। उसके बाद 5 दिया है तो FIVE, ठीक है। उसके बाद फिर 5 दिया है तो फिर आपको 5 लिखना है, FIVE। उसके बाद 7 दिया है तो आपको 7 लिख देना है, SEVEN। उसके बाद 6 SIX, उसके बाद 2 TWO2, ठीक है। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पे दिया है खंड निरीक्षक नी सही, नाम साथ है, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है, यहाँ आपके जो सुपरवाइजर होंगे, तो जो टीचर आपके क्लास में होंगे, तो वो आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और नीचे अपना नाम लिखेंगे, तो हमारे ये काम का नहीं है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर नीचे आ जाइए, नीचे हमें यहाँ पे दिया है विषय अन्य कोड नंबर, तो यहाँ पे आपकी जिस सब्जेक्ट की भी एग्जाम होती है उस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, विषय लिख देना है, और उसका जो कोड नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें रिसिप्ट में ही मिल जाएगी। देखिए रिसिप्ट में हमें दिया है यहाँ पे विषय अन्य विषय नो कोड नंबर, दोनों चीजें दे दी है। जैसे कि पहली एग्जाम यहाँ पे गुजराती की है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे हमें लिख देना है गुजराती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, वो भी हमें दिया होगा। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज है तो यहाँ पे हम लिख देंगे
FL ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब इसका कोड नंबर हमें लिखना है, तो कोड नंबर हमेशा आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए हैं उसके आगे लिखा होगा, तो यहाँ पे उसके आगे लिखा है 01, तो यही 01 इसका कोड नंबर है, तो वो कोड नंबर आपको इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे दिया है परीक्षानी तारीख, ठीक है, तो यहाँ पे हमको एग्जाम की जो तारीख है वो लिखना है, तो वो भी हमको यहाँ पे रिसिप्ट में दे दिया है एग्जाम की तारीख। जैसे यहाँ पे पहली एग्जाम गुजराती की कब हो रही है, 28 मार्च 2022, तो वो हमें लिख लेना है यहाँ पे 28 मार्च 2022, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है जवाबनी भाषा, मतलब आप जो जवाब लिखेंगे इसमें तो उसकी भाषा क्या होगी, तो वो भाषा भी आपको यहीं पे दे दिया है, उत्तरनी भाषा, ठीक है। तो जैसे गुजराती है तो गुजराती मीडियम का ये सब गुजराती होगा, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में उनका इंग्लिश भाषा होगा और हिंदी में हिंदी भाषा होगा और बाकी सब में गुजराती होगा। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों में ये सब इंग्लिश होगा, ठीक है। तो जैसे गुजराती है तो आपको यहाँ पे गुजराती लिख देना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश की एग्जाम होगी तो उसके सामने आपको इंग्लिश लिख देना है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे इतनी सी इन्फॉर्मेशन खाली फिल करनी होगी गुजरात जब हम बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें मुख्य जवाब वही पुरवणी कुल ये सब दिया है। इसका मतलब क्या है कि एक तो आपको ये सप्लीमेंट्री पहले से ही मिल जाएगी, ये आंसर बुक आपको पहले से ही मिल जाएगी। अगर आपको ये सब भरा जाते हैं, इसके जितने भी पेज हैं वो सब भरा जाते हैं, तो आपको पुरवणी लेनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्री लेनी पड़ेगी। तो आप जितनी भी लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, तो आप वहां पे लिखें जितना लिया है आपने। जैसे कि आपने एक और ले लिया तो यहाँ पे 1 लिखें, फिर 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे दोनों, फिर यहाँ पे आपको कुल करके 2 लिख देना है। तो ये ध्यान रखें आप, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपने जितनी भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ली होगी तो फिर उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फक्त बोर्ड ना उपयोग माते, तो ये सिर्फ बोर्ड के उपयोग के लिए, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके जो पेपर चेकर होंगे, जो आपका पेपर चेक करेंगे, वो ये सारी इंफॉर्मेशन वो लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो कुल टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। सेक्शन ABCD उसमें कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे आ जाएंगे, उनकी सिग्नेचर आएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सब वो करेंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक बारकोड लगाना है। ये बारकोड मिलेगा आपको एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो बारकोड किस तरीके से लगाना है वो आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, एक बारकोड है, ठीक है। ये नकली बारकोड है लेकिन सेम ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा खाली डिफरेंस होगा बारकोड के अंदर। तो ये बारकोड आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर ही आपको बारकोड लगाना है। तो इस तरीके से कुछ आपका बारकोड आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बारकोड आ गया। और फिर बारकोड लगाने के बाद आपको एक खाकी स्टिकर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको बारकोड लगा देना है, और बारकोड लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको एक खाकी स्टिकर मिलेगा। तो ये खाकी स्टिकर आपको यहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आप बॉक्स दिख रहे हैं, ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर ये खाकी स्टिकर लगाना पड़ेगा। अब ये खाकी स्टिकर लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये खाकी स्टिकर में जो एरो है, मतलब ये जो तीर है, ये ऊपर की साइड है, तो उसको ऊपर की साइड रखना है, ऐसे ही लगाना है आपको। कुछ बच्चे गलती से ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। पहले देख लें कि एरो किस साइड है, ऊपर की साइड है, तो जो जिस टाइप एरो ऊपर की साइड हो बस उसी साइड से आपको यहाँ पे खाकी स्टिकर लगा देना है, ये वाले बॉक्स में, ठीक है। तो इसमें जो आपका बारकोड होगा, वो बारकोड का जो इन्फॉर्मेशन होगा, जिसमें आपका सीट नंबर वगैरह सब लिखा होगा, तो वो इस खाकी स्टिकर से ढक जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हो जाती है यहाँ पे फिनिश। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो बोर्ड की एग्जाम है तो उसमें किस तरीके से ये सप्लीमेंट्री जो है, ये आंसर शीट जो है उसमें इंफॉर्मेशन भरनी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।